हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के नदी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा नदी तंत्र डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद गंगा रिवर सिस्टम को लेके आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। आपके सभी डाउट इस क्लास के माध्यम से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम उत्तर भारत की नदी तंत्र को पढ़ते हैं तो 3 रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से अपना पहला रिवर सिस्टम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और अपना सेकंड है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। एंड थर्ड है अपना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपना तीसरा नदी तंत्र है। तो ये 3 हो गए अपने नदी तंत्र, अपने 3 हो गए उत्तर भारत के। तो आज का अपना टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, तो अपन इसी पे अपन फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए एक बार मैप के माध्यम से कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना जल लेके जाती है और कहाँ अपना जल गिराती है। तो आपको पता होगा कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती हैं और ये आगे बढ़ती है आगे उत्तराखंड से निकलती हैं यूपी होते हुए। एंड यमुना नदी अब इसमें मिल जाती हैं, सहायक नदी इसमें मिलती हुई आगे जाके और ये अपना जल बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो चलिए आपने एक बार मैप के माध्यम से अच्छे से देख लिया और ये सभी चीज़ें अपन आगे अच्छे से हाथों से लिख के डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो आप ये देखिए एक बार अच्छे तरीके से कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। और ये जो पंच प्रयाग हैं जो आपको पढ़ाएंगे हम, और आपको अच्छे से पढ़ने हैं कि पंच प्रयाग कितने हैं और कैसे कैसे इसमें नदियाँ आती हैं और कौन सी नदी मिलती है और उसके मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। इससे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसे देखिए गंगा नदी इस गंगोत्री हिमनद से निकल रही है, इसी के साइड से यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकल रही है और ये बद्रीनाथ हिमनद से अलकनंदा नदी अपनी निकल रही है। और गंगा नदी का नाम यहीं से नहीं पड़ा कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकली और इसका नाम गंगा नदी पड़ गया। गंगा नदी का नाम तो बहुत आगे जाके पड़ता है। ये यहाँ से निकलती है भागीरथी के नाम से और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा के नाम से। इन दोनों नदियों के मिलने से देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ जब जाके मिलती हैं तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। तो देखिए बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, इसमें से निकलती है कौन सी, धौली गंगा, धौली गंगा रिवर इसमें आके यहाँ पे मिलती है। तो इससे बनता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। एंड इसके आगे यहाँ पे नंद प्रयाग बनता है। इसमें कौन सी नदी में आके मिलती है, नंदाकिनी। तो इसको याद करना बहुत ईजी है। नंदाकिनी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बना है, नंद प्रयाग। एंड विष्णु प्रयाग किस नदी के मिलने से बना है, धौली गंगा। तो मतलब विष्णु के पैर धोलिए, विष्णु के पैर धोलिए, विष्णु के पैर धोलिए। तो इसको याद करने की ट्रिक है, विष्णु के पैर धोलिए। धौली गंगा नदी के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है एंड नंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। अपना तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग, जो पिंडार नदी के बनने से बनता है। पिंडार नदी ये है और इसके मिलने से यहाँ पे बना है अपना यहाँ से पिंडार नदी के मिलने से यहाँ पे बना है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग को याद करने की ट्रिक क्या है, पिंडार, पिंडार मतलब डर। इसके पीछे क्या लग रहा है, डर। डर किसको नहीं लगता, कर्ण को, कर्ण को डर नहीं लगता, कर्ण को डर नहीं लगता। पिंडार नदी के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। तो आगे देखिए आप, ये है केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी के अलकनंदा नदी में मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। अब गंगा नदी का नाम कहाँ से पड़ता है, गंगा नदी का नाम पड़ता है गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से। ये गंगा ये निकलती है अपनी भागीरथी नदी। गंगा को धरती पे कौन लेके आया था, भागीरथ। आप इसको याद कर सकते हैं कि गंगा को पृथ्वी पर भागीरथ जी लेके आए थे। ये भागीरथी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है। तो यहाँ से गंगा नदी का नाम पड़ता है, यहाँ से होता है गंगा नदी। और इसे कौन सा प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग। इसे कौन सा प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग।
तो चलिए अपन इस क्लास को, इस गंगा नदी तंत्र के इस टॉपिक को अच्छे से लिख लिख के नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना है गंगा नदी तंत्र, अच्छे से लिख देते हैं, एक बार अच्छी सी हेडिंग डाल देते हैं दूसरे कलर से, रेड कलर ले लेते हैं। तो ये अपना है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले अपन गंगा नदी का उद्गम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद, आप इसके नोट्स बनाते चलना। गंगोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। उत्तराखंड को यूके से लिख देते हैं उत्तराखंड। तो उद्गम अपना हो गया गंगा नदी का गंगोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। तो अगला जो है गंगा नदी को लिखी, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है गंगा नदी की। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर। याद करना बहुत ईजी है, 2525 किलोमीटर। तो देश की है सबसे लंबी नदी है, देश की सबसे लंबी नदी, देश की सबसे लंबी नदी, देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, देश की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए, गंगा नदी तंत्र को जब कोई पढ़ाता है तो एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाता है। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और एग्जाम में पूछा जाता है और संभावना रहती है हर बार पूछे जाने की, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था। तो बताइए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को मिला था 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिल गया था गंगा नदी को। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको याद कर लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गंगा नदी तंत्र से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये एक क्वेश्चन बहुत हाईलाइट हो जाता है, जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो गंगा नदी देश की सबसे लंबी नदी होगी, राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को मिल गया था। तो अब आप ये बताइए, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है और गंगा नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होके बहती है। तो आप ये लिखिए, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। और आप ये बताइए कि गंगा नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है। अब अगला अपना बिंदु है कि गंगा नदी किन किन राज्यों से प्रवाह होती है। तो देखिए, गंगा नदी जो प्रवाहित है वो 5 राज्यों से होती है। 5 राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है और इसका प्रवाह 5 राज्यों में होता है। तो पहला है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है, तो यह पहला स्टेट है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती हुई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। एंड अगला जो राज्य है वो है बिहार। उसके बाद गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और उसके बाद जाती है झारखंड, झारखंड में जाती है। एंड उसके बाद सबसे लास्ट जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अपना जल लेके जाती है और उसके बाद बांग्लादेश एंड लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ BOP, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो अब आप ये बताइए कि गंगा नदी का जो प्रवाह है वो किस राज्य में सबसे अधिक है एंड किस राज्य में सबसे कम है। तो गंगा नदी का प्रवाह, देखिए प्रवाह सर्वाधिक किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह सर्वाधिक है और न्यूनतम प्रवाह है झारखंड। झारखंड में गंगा नदी का प्रवाह सबसे कम है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि
देखिए, अब आपको पंच प्रयाग अच्छे से पढ़ाना है कि पंच प्रयाग कैसे हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आपको नोट्स बनाने हैं इसके अच्छे से, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ उससे मिलती है, कौन सा प्रयाग बनता है किस नदी के मिलने से। तो चलिए आपको पंच प्रयाग अच्छे से पढ़ाते हैं। तो पंच प्रयाग कहाँ है, आप ये बताइए। पांच प्रयाग कहाँ है? पांच प्रयाग है उत्तराखंड में। ये पांच प्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पांच प्रयाग हैं। तो देखिए, ये हैं हिमालय, ये हिमालय है। यहाँ से अपनी निकलती है गंगोत्री हिमनद से अपनी प्यारी सी माँ गंगा। माँ गंगा निकल गई अपनी। और इसी के थोड़े से इधर ये है यमुनोत्री हिमनद, ये है यमुनोत्री हिमनद। यहाँ से निकलती है अपनी यमुना नदी, यहाँ से निकलती है अपना यमुना नदी। इसको बाद में मिलाएंगे गंगा नदी में, पहले पंच प्रयाग पढ़ लेते हैं गंगा नदी के। यहाँ पे है एक, ये गंगोत्री हिमनद है, ये यमुनोत्री हिमनद है, एंड ये अपना एक यहाँ पे हिमनद है, ये बद्रीनाथ हिमनद है, बद्रीनाथ। इसे संतोपंत ग्लेशियर भी कहते हैं, संतोपंत ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है अपनी अलकनंदा रिवर, ये अपनी अलकनंदा नदी है। ये कौन सी नदी है? अपनी भागीरथी नदी। गंगा जी को पृथ्वी पे कौन लेके आया था? भागीरथ। और ये है अपनी, सॉरी इधर लिख देते हैं, ये है अपनी अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। तो देखिए, सबसे पहले अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिलती है और वो कौन सा प्रयाग बनाती है। तो देखिए, यहाँ से निकलती है अपनी एक धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी। और धौली गंगा नदी के अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? वो प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग। ये पहला प्रयाग है, आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। आपको इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि विष्णु के पैर धोलिए, धौली गंगा विष्णु प्रयाग, विष्णु के पैर धोलिए, ये इसको याद करने की ट्रिक है, विष्णु के पैर धोलिए। तो अपना अगला प्रयाग कौन सा है और किस नदी के मिलने से बनता है? तो अपना अगला प्रयाग है नंद प्रयाग, जो यहाँ से एक नदी निकलती है नंदाकिनी नदी। इसको तो याद करना भी बहुत इजी है। नंदाकिनी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है। ये हो गया अपना सेकंड, ये है अपना फर्स्ट। एंड अगली कौन सी नदी है अपनी? अगली नदी है अपनी पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। पिंडार नदी के अलकनंदा नदी में मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? वो बनता है अपना कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पिंडार नदी के अलकनंदा नदी में मिलने से बनता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? पिंडार नदी, पिंडार नदी के लास्ट में क्या आ रहा है? डार, मतलब डर। डर किसको नहीं लगता? डर नहीं लगता कर्ण को, कर्ण को डर नहीं लगता, कर्ण को डर नहीं लगता। ये हो गया अपना तीसरा प्रयाग। अब चौथा प्रयाग कौन सा है? चौथा प्रयाग है एक, यहाँ पे है केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ, केदारनाथ। इस केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है और मंदाकिनी नदी के अलकनंदा नदी में मिलने से यहाँ पे बनता है ये रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकली है, और केदारनाथ भगवान शंकर का रूप है रुद्र। तो केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी तो अलकनंदा नदी में मिलेगी, तो उससे बनेगा रुद्र प्रयाग। ये अपना कौन सा प्रयाग हो गया? फोर्थ नंबर का प्रयाग है ये अपना।
और अपना जो 5th नंबर का प्रयाग है वो कौन सा प्रयाग है? गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ हिमनद से निकली अपनी कौन सी? अलकनंदा नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बना है? ये बना है देव प्रयाग। ये अपने 5 प्रयाग हो गए। ये अपना 5वां नंबर का प्रयाग है और यहीं से गंगा नदी नाम पड़ता है। गंगा नदी नाम कौन से प्रयाग से पड़ता है? देव प्रयाग से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। अब ये गंगा नदी आगे बहती है। अब यहाँ से निकली यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकली यमुनोत्री हिमनद से। अब ये आगे जाके इस गंगा नदी में मिलती है और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है प्रयागराज। यहाँ पे क्या बनता है? प्रयागराज। अब ये आराम से गंगा नदी आगे बहती है। ये यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे बनता है प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पंच प्रयाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपन एक बार यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ देखिए, हम आपको बताते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियों में राइट हैंड की जो नदियाँ हैं ये निकलती हैं मालवा के पठार से। ये क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार। और मालवा का पठार कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, जो यमुना की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और यही आपको याद करनी है। इसके अलावा आपको याद नहीं करना है। दाएं हाथ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो यमुना नदी में मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ये कौन सी नदी है? चंबल। ये कौन सी नदी है? सिंध। ये कौन सी है? बेतवा। और ये कौन सी है? केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी के दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। तो लेफ्ट हैंड की कौन सी नदियां हैं सहायक यमुना नदी की, वो आपको बताते हैं। वो हैं सेंगर, टोंस एंड हिंडन। सेंगर, टोंस एंड हिंडन। ये नदी आती है सेंगर, ये नदी आती है टोंस और ये नदी आती है हिंडन। ये हिंडन चंबल से पहले ही यमुना में मिल जाती है। ये है हिंडन नदी। तो पंचप्रयाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो अपन गंगा नदी की अन्य सहायक नदियाँ देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो गंगा नदी की अन्य सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पहले अपन बाएं हाथ की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी हैं गंगा नदी की? वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। ये अपने बाएं हाथ की गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो अब अपन देखते हैं दाएं हाथ की सहायक नदियां। दाएं हाथ की सहायक नदियां, दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दाएं हाथ की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी आती है? यमुना, सोन, कर्मनासा एंड पुनपुन। दाएं हाथ की नदियाँ कौन कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियाँ? यमुना, सोन, कर्मनासा एंड पुनपुन। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली साइड पे लिखते हैं अपन एकदम अच्छे से लिखते हैं अपन
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? जैसे वन लाइनर हैं। घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? कर्णाली, कर्णाली कहते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली कहते हैं। और जो गंडक नदी है, गंडक नदी को नेपाल में, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्रामी या नारायणी, शालिग्रामी या नारायणी। शालिग्रामी या नारायणी कहते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अब देखिए कुछ और बिंदु लिखवाता हूँ आपको गंगा नदी के रिलेटेड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ये बताइए गंगा सोन नदी से कहाँ पर मिलती है? गंगा सोन नदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? गंगा सोन नदी से कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है पटना में, पटना में। गंगा सोन नदी से पटना में आके मिलती है। अगला बिंदु है अपना, गंगा रामगंगा नदी से मिलती है। गंगा रामगंगा नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है बताइए? गंगा रामगंगा नदी से आके मिलती है, ये मिलती है कन्नौज में, कन्नौज में। अगला बिंदु है गंगा यमुना नदी से मिलती है। गंगा यमुना नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? ये मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज में यमुना गंगा नदी से मिलती है। और गंगा गोमती नदी से मिलती है। गंगा गोमती नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है गोमती नदी से गंगा? ये मिलती है गाजीपुर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन वैसे ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, जिनका किसी को पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और वो बिंदु, वो स्थान हमेशा याद रखना चाहिए जहाँ से सहायक नदी मुख्य नदी से मिलती हैं। तो गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उसमें जो अन्य सहायक नदियाँ हैं वो आके मिलती हैं, उनके मिलने का स्थान आपको हमेशा अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन सी नदी गंगा से किस स्थान पे आके मिलती है। अब आप मेरे को 2 से 3 और बिंदु बता दीजिए, उसके बाद अपन अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी बताइए? गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी? तो गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। या तो आपको भी लग रहा होगा कि गंगा में जो नदी पहले मिलती है सबसे पहले आकर, तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी? सहायक नदियाँ तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन उनका क्रम याद नहीं रख पाते कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। अब आप ये बताइए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और अपना तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, स्थित
सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। तो गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है अपना प्यारा सा कानपुर। कानपुर गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट वीडियो के थ्रू पहुँचाइएगा मुझ तक। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, अगर साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा, भाई का हौसला बढ़ाइएगा। एंड अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट हो आपके करिएगा। नेगेटिव कमेंट होंगे उसको, कमियों को सुधारा जाएगा, और जो भी पॉजिटिव कमेंट होंगे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।